स्टूडेंट्स, आप सभी का युद्ध अध्ययन के चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश में पूछे गए प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज जो कि पार्ट वाइज रहने वाली है। आज मैं बात करूंगा पार्ट वन की। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एच पी एल आइड, टीजीटी कमीशन, पुलिस पटवारी, अन्य एग्जाम्स के लिए, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये जो सीरीज है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुप्रसिद्ध मोहन पार्क कहाँ अवस्थित है। तो मोहन पार्क कहाँ पर है? तो याद रखना है कि जो मोहन पार्क है वो ना तो नाहन में, ना धर्मशाला, ना मनाली, कहाँ पे है? सोलन में। तो इसका आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो मोहन पार्क अगर आपसे कभी भी पूछ लेते हैं तो बोलेंगे सोलन में स्थित है। अगर हम सोलन की बात करते हैं तो सोलन में एक शूलिनी मेला भी होता है जो कि जून के महीने में होता है। सोलन में ही जो है नौनी यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और नौनी यूनिवर्सिटी जो है यशवंत सिंह परमार के नाम पर जी है, जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 1682 में बिलासपुर के राजा कौन थे जब गुरु गोविंद सिंह जी ने इस क्षेत्र का प्रवास किया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बन जाता है। तो बिलासपुर के राजा उस समय भीमचंद थे जब गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पे इन्होंने प्रवेश किया था। अगर भीमचंद जी की मृत्यु पूछी जाती है तो इनकी मृत्यु हुई थी 1712 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने ही भंगानी का युद्ध भी लड़ा था। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सा जिला भारतीय बहुपति प्रथा के लिए प्रसिद्ध है? तो फेमस फॉर फ्रेटर्नल पॉलिएंड्री। तो हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे बहुपति प्रथा के लिए जो है वो प्रसिद्ध है? तो ये जिला है किन्नौर। अगर मैं किन्नौर की बात करता हूँ, किन्नौर जो है, खिब्बा त्यौहार भी जो वो कहाँ पे होता है? वो किन्नौर में होता है। रोपा वैली भी कहाँ पे है? किन्नौर में है। एक साजो है, साजो त्यौहार भी होता है, वो भी कहाँ होता है? किन्नौर में होता है। तो बहुपति प्रथा के लिए जो फेमस है वो भी क्या है? किन्नौर है भाई। और रिब्बा जोंगरों की घाटी है वो भी किन्नौर में है। तो बहुत सारी बातें हैं जो किन्नौर से यहाँ पे जो पूछी जाती है, जो हम यहाँ पे रिवाइज भी कर रहे हैं। किन्नौर में एक भीड़ प्रजनन केंद्र भी है जो कि कड़छम में स्थित है। और तिब्बती लोग जो है किन्नौर के लोगों को खुन्नू कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फ्रेंड्स, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, अगर आपने ये सीरीज़ पूरी देख ली तो आने वाली परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो हिमाचल प्रदेश के जो प्रथम राज्यपाल थे इनका नाम था एस चक्रवर्ती। फ्रेंड्स, अगर आपसे प्रथम महिला गवर्नर पूछी जाएगी तो ये शीला कौल थी। और अगर प्रथम चीफ कमिश्नर पूछे जाएंगे तो इनका नाम एनसी मेहता था। और अगर प्रथम चीफ जस्टिस पूछे जाएंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के तो इनका नाम था मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग। अगर पूछा जाएगा विधानसभा, प्रथम विधानसभा स्पीकर, तो इनका नाम था जयवंत राम। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, अगर पूछेंगे स्पीकर तो जयवंत राम है, और अगर पूछेंगे महिला स्पीकर तो विद्या स्टोक्स है। चीफ सेक्रेटरी जो है वो के एल मेहता है। जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे ना हिमाचल के, इनका नाम के एल मेहता था। चीफ कमिश्नर अलग है, चीफ सेक्रेटरी अलग है। और पहले मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल से एक ही मुख्य न्यायाधीश रहे जिनका नाम है मेहर चंद महाजन, जो कि कहाँ से थे? कांगड़ा से थे। और कांगड़ा में ही मेहर चंद महाजन जी का जो है वो यूनिवर्सिटी भी है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की पार्वती 3 जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश में एक पार्वती जल विद्युत परियोजना है जो जो कि किसके थ्रू चल रही है? तो याद रखना है एनएचपीसी। किसके थ्रू? एनएचपीसी। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, जो पार्वती है वो ब्यास नदी की सहायक नदी है। और पार्वती परियोजना ही हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है, 2051, याद रखना है 2051 मेगावाट की है पार्वती जल विद्युत परियोजना। इसके अलावा एक और जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं, करछम बांगटू, जो कि 1000 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? एचपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की जो स्थापना होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी बार बार आपको क्वेश्चन पेपर में आता है। तो ये 1971 को होती है। हिमाचल प्रदेश जो राज्य विद्युत बोर्ड है इसकी स्थापना 1971 में। अगर हम और 1971 की बात करते हैं
तो एचपी हाई कोर्ट की स्थापना भी 1971 में होती है। इसके अलावा 1971 में ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो आजकल जो है परीक्षाएं करवा रहा है एचपीपीएससी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना भी 1971 में हुई। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन थे, पहले चेयरमैन कौन थे, तो इनका नाम है जनरल के एस कटोच, तो ये भी याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश की 3 स्थापना हमने पढ़ी थी यहाँ पे, हाई कोर्ट की स्थापना 1971 और एचपी विद्युत बोर्ड की स्थापना 1971 और एचपीपीएससी की स्थापना भी 1971, जिसके पहले चेयरमैन थे के एस कटोच। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इनको बिल्कुल रिपीट करें। थोड़ा फास्ट बताऊंगा बिकॉज ये जो वीडियो है मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी ना बने और आपका भी समय थोड़ा सा, आप इसको स्लो प्लेबैक स्पीड में इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आपको देखने को ये क्वेश्चन मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन है। तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली जो प्रथम हिमाचली खिलाड़ी है, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था सुमन रावत। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सुमन रावत को जो है सबसे पहले जो है क्या मिला था, अर्जुन अवार्ड मिला था। और कब मिला था ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो सुमन रावत को सबसे पहले 1987 में क्या मिला था जी, अर्जुन अवार्ड मिला था। इसके अलावा आप अभी 2023 में हिमाचल प्रदेश की एक खिलाड़ी है, कबड्डी खिलाड़ी है रितु नेगी, इनको भी क्या मिला है, जो कि सिरमौर जिला से है, इनको क्या मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है। आगे बात करते हैं चंबा काशीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने गहन रुचि ली। तो चंबा में जो है रुमाल की कला भी एक है। तो किसने जो है, किस राजा के द्वारा जो है इसमें रुचि ली गई थी, तो याद रखना है, तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, याद रखना है, कमला देवी चट्टोपाध्याय जो है, इन्होंने चंबा रुमाल में जो है गहन रुचि ली। अगला क्वेश्चन, कांगड़ा का मसरूर मंदिर किस शताब्दी में निर्मित हुआ। कांगड़ा का जो है, एक कांगड़ा में जो मसरूर मंदिर है, और ये मसरूर मंदिर जो है वो कब निर्मित हुआ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसी मसरूर मंदिर को जो है हिमाचल का एलोरा भी कहा जाता है। इसी मसरूर मंदिर को जो है वो हिमाचल का एलोरा, और किन्नौर में जो ताबो मठ है उसको हिमाचल का अजंता कहा जाता है। याद रखना है, हिमाचल का अजंता ताबो मठ और हिमाचल का एलोरा मसरूर मंदिर को कहा जाता है। तो जो कांगड़ा का जो मसरूर मंदिर है ये कब निर्मित हुआ, तो याद रखना है 8वीं शताब्दी में ये जो है निर्मित हुआ। अगला क्वेश्चन है, मंडी का शिवरात्रि मेला किस राजा ने, हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी। तो मंडी का शिवरात्रि मेला किसने प्रारंभ किया, तो राजा अजबर सेन। अगर मैं राजा अजबर सेन की बात करता हूँ, इन्होंने मंडी शहर की भी क्या है स्थापना की थी। और मंडी का जो शिवरात्रि मेला है वो भी किसके द्वारा शुरू किया गया, तो ये भी राजा अजबर सेन के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। और ये भी क्वेश्चन आता है कि राजा अजबर सेन की जो मृत्यु वो कब हुई, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1534 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है और सभी परीक्षाओं के लिए। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है, तो नागरू पहाड़ी मंडी में है। अगर मैं मंडी की बात करता हूँ, मंडी में विधानसभा सीटों की संख्या 10 है, कुल्लू में 4 है, किन्नौर में 1 और लाहौल स्पीति में भी 1 है। तो ये भी आप याद रखें कि मंडी में विधानसभा सीटों की संख्या 10, कुल्लू में 4, किन्नौर में 1, लाहौल स्पीति में भी 1, टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 68। अगर यहाँ पे क्वेश्चन था कि नागरू पहाड़ी कहाँ पे, तो नागरू पहाड़ी कहाँ पर दोस्त, मंडी में। याद रखना, नागरू के नाम से एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, वो भी कहाँ पर है, नागरू वन्य जीव अभयारण्य, ये भी मंडी में है। फिर नागरू ही सबसे ऊंची चोटी भी है कहाँ की, मंडी जिले की, जिसकी हाइट है 4400 मीटर। बलय घाटी भी कहाँ पर है, मंडी में है। सिकंदर घाट भी कहाँ पे है, मंडी में है। और याद रखना है कि मंडी के नागचला में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो भी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, मंडी के नागचला में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ लिए ना, तो आने वाले पेपर में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहाला पानी का स्रोत स्थित है, या रहाला पानी का चश्मा स्थित है। तो रहाला पानी का जो झरना है, रहाला वाटर स्प्रिंग जो है हिमाचल प्रदेश के
कहाँ पर, किस ज़िले में, तो याद रखना है मनाली में है, कुल्लू मनाली में स्थित है। याद रखना है कि ये जो रहाला जो है ये कहाँ पे है, मनाली में बोलेंगे भाई। इसके अलावा मनाली में और भी बहुत सारे हैं, चाहे वो खीर गंगा है, कसोल है, मणिकर्ण है, वशिष्ठ है, इसके अलावा बहुत सारे जो है वो मनाली में स्थित है। मनाली में ही हिडिंबा देवी जी का मंदिर भी है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुकिला हिमनद है? तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुकिला ग्लेशियर है? तो याद रखना है, तो ये है जी, कहाँ पे है, यह है लाहौल स्पीति में। याद रखेंगे कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में जो है मुकिला ग्लेशियर है। अगर मैं बात करता हूँ लाहौल स्पीति की, लाहौल स्पीति में एक ग्लेशियर है जिसको लेडी ऑफ केलांग भी कहा जाता है, और इसके अलावा बहुत सारे ग्लेशियर यहाँ पे है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में अगर मैं बात करता हूँ, लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची जो चोटी है इसका नाम है मनीरेंग। अगला क्वेश्चन की जो फ्रेंड्स बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भादल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भादल नदी सहायक है रावी नदी की। इसके अलावा जो ये भादल नदी है वो किसकी सहायक है, रावी नदी की। इसके अलावा सीहूल, तंतागिरी जो है, ये सारी की सारी नदियाँ जो है वो किसकी है, किसकी सहायक है, रावी नदी की सहायक नदी है। रावी का नाम है, इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी है, और संस्कृत नाम जो वो इरावती है। ये भी आप नोट करेंगे कि रावी का संस्कृत नाम इरावती है, पुरुषणी है, और वैदिक नाम इरावती है। अगर फ्रेंड्स कोई भी करेक्शन गलती हो जाती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि कि आगे के लिए मैं उस गलती को जो है बिल्कुल ठीक कर सकूं। वैसे मैंने ये जो आंसर है वो बिल्कुल ऑफिशियल की से लाए हैं। इंद्रासन पर्वत शिखर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इंद्रासन पर्वत शिखर है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है कि हिमाचल के कहाँ पे इंद्रासन पर्वत शिखर, तो कुल्लू में स्थित है। अगला क्वेश्चन, लालूनी जोत, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। लालूनी जोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लालूनी जोत जो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। याद रखना है कि लालूनी जोत कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में। इसके बाद आगे बात करते हैं, कालिका कुंड पानी का जो झरना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिका कुंड पानी का जो झरना है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पे है, चंबा में है। फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन ये जो सीरीज़ है ये ऐसी सीरीज़ रहने वाली है जो आने वाले जितनी भी आपके एग्ज़ाम होंगे ना उसमें ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और मैं एक क्वेश्चन के साथ दो दो क्वेश्चन की भी कहीं कहीं पे क्या है बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो बिलासपुर में जो आंदोलन हुआ था ये हुआ था झुग्गा आंदोलन। याद होगा आपको कि एक राजा था वहाँ पे, बिलासपुर में एक राजा थे, राजा के खिलाफ जो है किसानों ने एक आंदोलन चलाया था जिस आंदोलन का नाम था झुग्गा आंदोलन। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि झुग्गा आंदोलन कब चला? तो 1883 से 1884 के बीच में कौन सा आंदोलन बिलासपुर में चलता है? झुग्गा आंदोलन। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन में धामी भी है, तो धामी गोलीकांड हुआ था 1939 में। याद रखना है, फरवरी 1939 में धामी गोलीकांड। पजोता आंदोलन 1942 में जो सिरमौर में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन था कि बिलासपुर में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो झुग्गा आंदोलन हुआ था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। इसके अलावा बात करते हैं फिर से एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। 21 वर्ष कालका शिमला रेलवे को यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 1000 बार पेपर में पूछ लिया गया तो और फिर भी आने की जो है पूरी पूरी उम्मीद हम इसकी रखते हैं। तो कालका शिमला जो रेलवे लाइन है इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया? तो याद रखेंगे 2008। अगर हम बात करते इसकी इनोग्रेशन की, इसको लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इस रेलवे लाइन का जो कार्य शुरू किया गया था 1903 में। और याद रखना है ये इसकी जो टोटल लंबाई है वो 96.5 किलोमीटर है। इसमें टोटल 103 टनलें हैं, लेकिन एक टनल टूट गई है और अब कितनी रह गई है? 102। तो शिमला कालका रेलवे लाइन के बारे में हमने इतना ही पढ़ा कि इसको यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची की विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 2008 में। टोटल लंबाई 96.5 किलोमीटर, और इसकी जो शुरुआत है 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम हुई थी। और टोटल टनलें इसमें अब 102 बची है, जिनकी कुल संख्या पहले की 102 थी, और 85 इसमें पुल भी है। और याद रखना है कि जो कालका शिमला रेलवे लाइन है इसके जो आर्किटेक्ट थे इनका नाम था H.C. हरिंगटन, और बाबा भालकू राम जिनका संबंध जुनका से है उन्होंने इसका जो है रास्ता दिखाया था, किसका? कालका शिमला रेलवे लाइन का। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के
किस जिले में लक्षणा देवी मंदिर है? तो याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लक्षणा देवी मंदिर है? तो लक्षणा देवी जो मंदिर है ये चंबा में। और चंबा में कहाँ स्थित है ये लक्षणा देवी मंदिर? तो चंबा के भरमौर में स्थित है। किस स्टाइल में बनाया गया है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बनाया गया है पेंट रूप स्टाइल में। तो लक्षणा देवी मंदिर का निर्माण चंबा के राजा मेरुवर्मन जी के द्वारा करवाया गया है, जो कि पेंट रूप स्टाइल में है और चंबा के भरमौर में स्थित है। और इसी भरमौर को 84 मंदिरों का समूह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दानव राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो दानव जो है या राक्षस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले के द्वारा किस जिले में किया जाता है? तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो राक्षस नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? किन्नौर। लाहौल स्पीति में जैसे सांड और साबू है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सारे के सारे लोक नृत्य आपको याद करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो याद रखना है राक्षस नृत्य कहाँ होता है? किन्नौर में होता है। अगला क्वेश्चन, इसी तरह की वीडियो को और इसी तरह की क्वेश्चन को कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी लाइक करें। बसोहा त्यौहार हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? बसोहा त्यौहार जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में होता है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बसोहा त्यौहार है वो हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सिरमौर में। कहाँ मनाया जाता है जी? सिरमौर में। इसके अलावा बहुत सारे त्यौहार है सिरमौर में जो मनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा बुढ़ा नृत्य बहुत फेमस है। रासा सिरमौर और शिमला दोनों में होता है। नाटी तो पूरे हिमाचल प्रदेश में ही होती है। तो याद रखना है कि बसुआ त्यौहार वो कहाँ पे होता है? सिरमौर ज़िले में होता है। अगला क्वेश्चन कि बसुआ त्यौहार ये तो हो गया कहाँ पे? सिरमौर में। HPSSC की स्थापना, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना जो है वो कब हुई? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पहले भी रिपीट हो गया था। तो 1971 में इसकी स्थापना हुई और इसके जो पहले चेयरमैन थे इनका नाम था जनरल KS कटोच। और ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? तो इसका ऑफिस जो है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का, इसका मुख्यालय शिमला में है। अगला क्वेश्चन, और ये आज के 2 लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया? कि 1965 में किसने मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्राप्त किया था? तो ये मिला था महेशी देवी। कि क्या नाम था इनका? महेशी देवी। इन्होंने जो है चंबा के रुमाल के लिए जो इनको 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। याद रखना है कि महेशी देवी का जो संबंध है वो किससे है? चंबा रुमाल से है, याद रखना है। और इनको 1965 में मास्टर क्राफ्ट्समैन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है पेपर में दिखते हैं और अधिकतर बार हम इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो पेपर में क्या करते हैं? गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन कि डिक्की डोलमा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो डिक्की डोलमा का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से संबंधित है। और याद रखना है कि डिक्की डोलमा, कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है कि डिक्की डोलमा जो है किस से संबंधित है, क्या ये करती है, क्यों ये फेमस है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले से तो है, और इन्होंने क्या रिकॉर्ड बनाया था तो ये आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये जो पार्ट वाइज सीरीज अब लगातार रहने वाली है, लगातार जो है 20 पार्ट इसके आने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल विस्तार से ये जो है आपके 10 से 15 मिनट आपके खर्च होने वाले हैं इस वीडियो में। और 10 से 15 मिनट फ्रेंड्स, मैं ये बोल रहा हूँ आप 2 टॉपिक अगर पढ़ रहे हो और 10 से 15 मिनट यहाँ देख रहे हो तो आपका दुगना फ़ायदा वहाँ से हो रहा है, क्योंकि रिपीटेड ही क्वेश्चन जो है आते हैं। और ये सीरीज़ जो है लगातार रहेगी, हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन इसकी वीडियो आने वाली है। इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को आगे शेयर करें।